हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। देखिए, इस लेसन में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट सफल हो रहे हैं और असफल हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है। और इस लेसन में सिर्फ उन लोगों की बात करें जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास नॉलेज है और उसमें से कुछ सफल हो रहे हैं, कुछ असफल हो रहे हैं, उनकी बात करें। जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं वो तो बातें अलग होगी, उनके लिए तो बाद में हमको आना पड़ेगा दूसरा लेसन लेकर के। चलिए पहले हम बात करते हैं जो सफल है या असफल है। एक लोग को लगता है कि एग्जामिनेशन नॉलेज का गेम है, लेकिन दोस्तों यह बहुत हद तक सही नहीं है। हाँ, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन क्या सिर्फ नॉलेज रहने से आपको लगता है एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा? अगर लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि जितने लोग मान लेते हैं कि यूपीएससी का मेंस लगातार दे रहे हैं बाबू, प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या उनके पास नॉलेज की कमी होगा? जाहिर सी बात, नॉलेज की कमी नहीं होगा। एक बच्चा क्या करता है, पहले बार में निकाल लेता है। आप समझिए कि 4 साल 5 साल से लगातार एक आदमी मेंस दे रहा है, एक नया नया बच्चा निकाला, किसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा? जो 4-5 साल से एग्जाम दे रहा है उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा। लेकिन सही डायरेक्शन नहीं था उनके पास। मतलब नॉलेज है, लेकिन एग्जाम के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस तरह का नॉलेज उनके पास नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज भी है ना, तो आपके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। नॉलेज से सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं निकलता है, सही नॉलेज से एग्जामिनेशन निकलता है। तो मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, यूट्यूब वीडियो के पीछे नहीं भागना है। जो एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस उसी को फॉलो करने का प्रयास करना है। 1000 गो आप टेस्ट सीरीज दे लीजिए, उतना फायदा नहीं करेगा जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या कीजिएगा, आप देखते रहिएगा और उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा। वो एक्चुअल में बताता है कि आपको कहाँ जाना है, किस हद तक कहाँ जाना है। तो एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज से नहीं निकलता है। अगला बात क्या है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी आपसे एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। कम तैयारी में भी एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है, और ज़्यादा तैयारी रहने के बाद भी अगर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आपको डाउट होता है, देखिए डाउट तो सबको अपने ऊपर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट होता है, आपको लगता है कि एकदम आप गए गुजरे हैं, बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो देखिए कुछ करने के पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ता है। तो जो एग्जामिनेशन निकालते हैं कम तैयारी में भी, वो अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि हम कर लेंगे, और जो असफल हो जाते हैं उनके पास ज्ञान पूरा होता है, नॉलेज पूरा होता है, लेकिन प्रेशराइज होकर के वो एग्जामिनेशन उनसे नहीं निकलता है। इतना समझ में आ गया। अगला बात करते हैं कि देखिए जो सफल होते हैं ना, उनके पास एक माइंडसेट होता है सफल होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए हम करेंगे। लेकिन क्या होता है, जो असफल होते हैं उनके पास नॉलेज भी होता है, पढ़ने का ललक भी होता है, लेकिन माइंडसेट उस तरह का नहीं होता है। बहुत ज़्यादा आलस कर लेते हैं। देखिए आलस हो सकता है कि मेंटल आलस करते होंगे, हो सकता है कि फिजिकल आलस करते होंगे। अब बोला कि ना ऐसा नहीं करना है, मन न कर रहा तो छोड़ दिया। लेकिन देखिए मन हमेशा आपको पढ़ने का नहीं करता है, अपने आप को जांच करके पढ़ाई करना पड़ता है। मतलब उसके लिए आपको ना लाइफ में अनुशासन लेकर आना पड़ता है। तो मतलब क्या कि देखिए जो सफल हो जाते हैं ना, वो आलस को थोड़ा सा अलग रखते हैं अपने से। उनको लगा है कि 1-2-3 साल की बात है, अगर इतना हम मेहनत कर लिए ना तो लाइफ मेरा बहुत ही आगे बेहतर होने वाला है, और मेहनत तो करना ही है। चाहे तो अभी मेहनत कर लीजिएगा, अभी मेहनत कर लीजिएगा तो लाइफ बेहतर मिलेगा आने वाला समय, नहीं तो अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो बाद में मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो पूरा कीजिएगा, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है, बहुत ही कम मिलेगा, जिससे आपका रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं होगा, जो जरूरत है वो भी पूरा नहीं होगा। तो देखिए इनका क्या होता है, माइंडसेट होता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो करना है, और वो आलस नहीं करते हैं, और इनका उद्देश्य भी क्लियर होता है। और जब उद्देश्य क्लियर होता है ना, उद्देश्य कई प्रकार का हो सकता है कि हमको भाई अपना स्थिति सही करना है, मम्मी पापा की स्थिति सही करना है, अपना स्थिति सही करना है। तो इस कारण से क्या करते हैं कि वो मेहनत करते हैं, और अगर जब मन नहीं भी करता है ना तो लाइफ में डिसिप्लिन लेकर के आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और एक यहाँ जो असफल होते हैं, ज्ञान वगैरह सब है, ललक वगैरह सब है, लेकिन अपने आप में अनुशासन लेकर के नहीं आ पाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं। मन किया तो पढ़ाई किए, मन नहीं किया तो पढ़ाई नहीं किए। तो ये हो गया। तो अब जब ये अनुशासन लेकर के आते हैं सफल लोग, तो इनके अंदर एक कंसिस्टेंसी बन जाता है। और दुनिया के सबसे पावरफुल चीज़ अगर कुछ है ना तो कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है ना, तो आप कितना भी कमजोर हो जाइए आप सफल हो जाएगा। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, चाहे कोई भी फील्ड में हो, कि हम एग्जामिनेशन की तो बात करिए रहे, यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, तो एग्जामिनेशन निकालना हो या चाहे लाइफ में कुछ भी करना हो, अगर आप रेगुलर मेहनत नहीं करें, कंसिस्टेंट होकर नहीं काम करें, तो आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। और ऐसा बता रहे हैं कि हम अपने साथ कई सारे स्टूडेंट के देखे हैं, कई सारे हमारे दोस्त भी रहे हैं, बहुत कमजोर स्टूडेंट थे, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहे वो आज सफल हो गए, एग्जामिनेशन निकाल लिए। जो बहुत तेज थे लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए बाबू। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन निकालना है तो आपको मन करे या ना करे, 4 घंटा 5 घंटा रेगुलर पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो जो कंसिस्टेंट रहते हैं वो सफल होते हैं, जो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं
वो असफल हो जाते हैं। इसके अलावा हजारों रीजन और हो सकता है, लेकिन इतने रीजन पर जरूर फोकस कीजिएगा जो बताया गया है। सही नॉलेज रखना है, सही माइंडसेट रखना है, आलस नहीं करना है, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, और साथ ही क्या है, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार आपके पास है। और देखिए दोस्त, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, मान के चलिए कि आपको बिजनेसमैन बनने के लिए उतना पैसा आपके पास नहीं होगा, लेकिन एजुकेशन के द्वारा बहुत बड़ा से बड़ा पद पर जा सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपका लक्ष्य उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन छोटा मोटा जब हो जाएगा, फिर जाने के बाद लगेगा कि नहीं कुछ और बेहतर कर सकते हैं, कुछ और बेहतर कर सकते हैं, ऐसे करते करते बहुत आगे चल जाइएगा। तो शिक्षा लीजिए और शिक्षा के महत्व को समझिए, यही आपकी लाइफ बदल सकता है। बाकी आपका लाइफ कोई बदलने वाला नहीं है, एक शिक्षा ही है जो लाइफ आपको बदलेगा।